हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस जो PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। ये लगभग 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से पढ़िएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 की बात है, दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन सा था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने अपना शरीर जो है, अपनी बॉडी उपवास के द्वारा एक पर्वत पर गए थे और वहाँ पर उपवास के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में ईस्वी में हुआ था, यह किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था? तो मुर्शीद कुली खान और ये सादत अली खान और सरफराज खान, ये सारे के सारे बंगाल के नवाब हैं। इसके आगे होने वाले मुर्शीद कुली खान ने जब से आज़ाद कर दिया, उसके बाद में सादत, सरफराज, ये सारे के सारे वहाँ पर नवाब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये 1856 ईस्वी में बना था। अब आप हमें बताएंगे कि सती प्रथा का अंत जो है किस ईस्वी में किया गया था और किसने इसका अंत किया था, और इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था सती प्रथा को ख़त्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी की बात है। उसके बाद में इसको अपनाया गया था, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में इसकी क्रांति हुई थी, एक भारतीय स्वतंत्रता क्रांति हुई थी। और उसके बाद में 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था। उसी के बाद में जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 7 वर्षों तक चलने वाला एक युद्ध था, जो कि गृह युद्ध था, अंदर ही अंदर चला था। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये केंद्रीय एशिया से आए थे। इसके बहुत सारे मत हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रमाणित जो ग्रंथ हैं वो केंद्रीय एशिया से है, कि आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो महाभारत और रामायण की रचनाएं जो है आर्य अवधि में मानी जाती हैं, वैदिकोत्तर काल में मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है बैरम खान और हेमू के बीच में। बैरम खान जो है अकबर का संरक्षक था ये, और हेमू के साथ में इसने युद्ध किया था, उसको पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें, पहली लड़ाई की बात करें, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, 1526 ईस्वी की बात है। तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी, ये आप हमें बताएंगे कि किसके किसके बीच में हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानी था, अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी की बात करें तो बाजीराव पेशवा जो थे, इन्हीं की प्रेयसी थी, क्योंकि बाजीराव मस्तानी के नाम से इसको जाना जाता है। तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये खिलजियों ने जीता था सबसे पहले, क्योंकि बिहार प्रदेश को बात कर रहा है तो बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, खिलजियों ने जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत में स्थापित किए थे, सूरत में स्थापित किए थे। हाँ, पहली सहायक संधि जो है कौन सी थी? तो निजामों के बीच में थी पहली सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पुरंदर दास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसी के शासनकाल में सबसे पहले पहला चीनी यात्री जो है हुएन भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो वो शाहजहाँ था, शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, क्योंकि इसने भारत में बहुत सारी ऐसी इमारतें बनाई है जिसकी जिसकी
जो इमारत अभी तक आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है और बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतें इसने बनाई है, इसलिए इस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे अंतिम गुरु। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये उस्ताद ईसा खान, उस्ताद ईसा थे ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल की अवतार होगा, कलयुग में ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। 1928 की बात है। निम्नलिखित में से किसको इबादत खाना बनाया गया है? किसने इबादत खाना बनाया है? तो ये अकबर ने बनाया है इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासक बनी थी? तो रजिया बेगम बनी थी, रजिया सुल्तान बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था सबसे पहले। कब की बात है? तो 712 ईस्वी की। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण ही। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद था वो, महमूद गजनवी था वो, और इसने ही सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। इसने 17 बार उस पर आक्रमण किया था, ये भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं सबसे पुरानी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, पशुपतिनाथ की। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? तो बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जिनमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक आते हैं। तो 3 हैं इनके, त्रिपिटक कहा जाता है इनको। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। और मैंने आपसे पूछा था कि ये किन के बीच में हुई थी? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद में मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की पहली लड़ाई से मानी जाती है, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हुए पहले पानीपत के युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था, लेकिन ख़त्म हुआ था 1764 ईस्वी में। और यहीं से ब्रिटिश का राज्य भारत में स्थापित हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री जो होता था, हेड जो होता था, हेड मिनिस्टर जो होता था, उसी को मुख्यमंत्री कहा जाता था। भारत की पूर्णतः प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी। और राजा हरिश्चंद्र ये मूक फिल्म थी, सबसे पहले मूक फिल्म थी जो राजा हरिश्चंद्र आई थी। आलम आरा जो थी पहले सबसे पहली मूवी आई थी जिसमें कुछ भी नहीं था, वॉइस इसमें नहीं थी, सबसे पहले आलम आरा आई थी। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, टर्की को कहा जाता है, इसको टर्की भी कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में किया था, पूरा हुआ था या पारित हुआ था
1707 ईस्वी में। इसी समय भारत में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति जो NEP होती है इसका जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने ही तैयार की थी अप्रैल थीसिस। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 में, 1921 में की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टाटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की ली थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और कर्जन को अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो है इसने ही बंगाल का विभाजन किया था। डलहौजी जो है, डलहौजी को कहा जाता है कि ये रेल निर्माता था। इसी के शासनकाल में रेल आई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, तो संस्कृत की शिक्षा में इनमें सरोकार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर जो आर था वो उत्तरदायी था। इसमें जनरल डायर ही लिखा है तो जनरल डायर ही माना जाएगा कि ये ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था पहला मैसूर का युद्ध। मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। याद रखेंगे सती प्रथा पर, और ये 1829 की बात है और इसमें सबसे ज़्यादा सहायता की थी राजा राममोहन राय ने, और इसने सती प्रथा का एक्ट 1829 ला करके इसका अंत किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 की बात है, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तब म्यांमार का नाम उस समय बर्मा था और ब्रिटिशर्स ने उसको अलग शासन अलग कर दिया था इसका, और भारत का अलग कर दिया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था किस वर्ष किया था? तो 1919 में किया था, क्योंकि 1905 में जो है इसका बंगाल का विभाजन हो गया था, लेकिन इसके बाद में प्रतिशत इसको मिलाया गया था 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919 में ही हुई थी, और ये 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे की बात है। अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत में बिहार आता था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित था चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये होम रूल लीग आंदोलन था। सबसे ज़्यादा पहले विश्व युद्ध जो था उसमें लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया था सबसे पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, कर्मकांड पर बिल्कुल भी, आत्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान सबसे पहले वैदिक काल के लोगों को बिल्कुल भी नहीं था, तंबाकू का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सुलभ सूत्र है। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो इसमें सुलभ सूत्र और अलग वैदिक काल के जो और ग्रंथ हैं वो सारे सारे मालूम पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में अगर आप हमें बता सकें तो बता दें कि इसमें जो है ऋचाएँ कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 हो जाती है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 संख्याएं हो जाती हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में अगर आप देखेंगे तो आर्य जो है सबसे ज़्यादा पशुपालन करते थे। पशुपालन में भी गाय को ज़्यादा पालते थे, गाय को पालते थे ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। साम का मतलब गान होता है,
गान का वेद जो है इसको सामवेद कहा जाता है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में कई सारे मंत्र लिखे गए हैं। अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र विद्याएं इसी में लिखी गई हैं। यजुर्वेद जो है ये आयुर्वेद का एक आदि ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। उसके बाद में विधि निर्माता एक भारतीय संविधान में माने तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे विधि निर्माता, और ये पहले विधि मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। और ये इसको श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत भी कहा जाता है, लेकिन ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है, और इसका जो कर्म है वो महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये गोधन जो है संपत्ति का प्रथम रूप है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण के नाम से जाना भी जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो प्रकृति की उपासना करना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का, पुरंदर जो है इंद्र के लिए उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामितीय से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अभी भी शुल्ब सूत्र के बारे में बात की थी हमने, तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण जो थे वो निष्क नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक, तो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र, जिस तरीके से इस समय गणतंत्री प्रणाली है उस समय भी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है वो, जो कि अंशतः गद्य रूप में भी रचित है और पद्य रूप में भी रचित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये मनुस्मृति हो जाती है। सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। इसके प्रतिपादक मनु थे। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण से दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा, क्योंकि काव्य में सबसे प्राचीन जो है रामायण ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, जो कि ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का एक स्थान है जो कि भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में ग्राम भोजक कहा जाता है गांव के मुखिया को। अगला क्वेश्चन है नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदिनी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था भारत पर आक्रमण सिकंदर ने। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था नंदवंश का अंतिम सम्राट, और घनानंद को हरा करके उसको मार करके उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वो चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु के सहायता चाणक्य की सहायता से उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की थी। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी, राजा लिच्छवी थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक कौन सा था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वो डेरियस था, पहला ईरान का शासक था। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं तो ये बौद्धों के हैं। त्रिपिटक की बात करें तो धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक, ये 3 ग्रंथ हो जाते हैं। इनको त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। ये बौद्धों के ग्रंथ हैं। बौद्धों की रामायण भी इनको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल था। इसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो महावीर के जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी, तो त्रिशला थी इनकी माता, त्रिशला। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। अब इसको नष्ट करने वाला एक व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। ये आप हमें बताएंगे कि ये किसके साथ में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। जमाली इसका पहला शिष्य था। अगला क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संपादक कौन थे, तो मक्खली गोशाल थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये 1398 ईस्वी की बात है, 1398 ईस्वी में किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। और अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी था, जो इसके साथ में 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी किस वंश का शासक था, तो यामिनी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था, तो ये कौशाम्बी नहीं था, तक्षशिला विक्रमशिला दोनों थे, कौशाम्बी नहीं था केवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो ए सही हो जाता है। कौन सा नहीं था, तो कौशाम्बी नहीं था, तक्षशिला और विक्रमशिला दोनों के दोनों थे। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो प्रयागराज में किया करता था धार्मिक सभा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर, जिसमें इसमें प्रयागराज का मेला लगता है, कुंभ का मेला, वैसे ही हर्षवर्धन 12 वर्ष के अंतराल पर अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था। मेहर कुल का संबंध किससे था, तो हूणों से था। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस साम्राज्य के राजदरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, गुप्त काल में जारी किए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो ये कब जारी किए गए थे, ये आप हमें बताएंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरेष्टी लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो ये मणिग्राम था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो चावल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कपिलवस्तु में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिम्बिसार के शासनकाल में दिए गए थे। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया समय गया बिहार में पड़ता है इस समय, उस समय बोध गया के नाम से इसको जाना जाता था। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंदू यूनानी जो थे उनका सबसे ज़्यादा योगदान था भागवत संप्रदाय के विकास में। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो ये मौर्य राजवंश सबसे पुराना है, 250 ईस्वी पुराना है, ईसा पूर्व का है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पण नाम था मुद्रा का। जैसे इस समय रुपया है, उस समय पण कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था। तक्षशिला में
तक्षशिला में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वसुदेव था, कण्व वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने, जो कुषाण शासक थे इन्होंने ही चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व वंश ने राज्य किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ था वो, उसने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, बाकी पांड्य, चेर, चोल का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये स्कंदगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वो आर्यभट्ट था, और आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज भी की थी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर स्थित है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जैन मंदिर है दिलवाड़ा के मंदिर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के स्थित मंदिर जो है उनको चंदेल राजपूतों ने स्थापित किया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो ययाति केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा थे, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सेन वंश का स्थापक कौन सा था? तो सामंत सेन के नाम से जाना जाता है, वो सेन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन सा था? तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के, अजमेर को स्थापित किसने किया था? तो अजयपाल ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन से थे? तो धर्मपाल ही थे। इसका धर्मपाल नाम याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विक्रमशिला और तक्षशिला के संस्थापक। और तक्षशिला की बात करें तो नागभट्ट फर्स्ट थे, उन्होंने ही इसको करवाया था तक्षशिला को, और विक्रमशिला को धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो देवगिरी में थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ये भी याद रखेंगे। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी जो है, पल्लवों की राजधानी, ये गलत हो गया है क्वेश्चन, संस्कृत नहीं थी, संस्कृत तो भाषा है। अगला क्वेश्चन है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय, इसको जाना जाता है, विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासका थी? तो ये काकतीय वंश की राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश था एकतादारी प्रथा चलाने वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, सबसे पहले इसने मुस्लिम राज स्थापित किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी था, इसने खुद को खुद को जो है खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है थॉमस कप से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इसके और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में हुई थी और हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये पुर्तगालियों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज तुगलक था, इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन सा था? तो ये सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो तुर्कियों का हाथ था और ये एक चालीसा दल भी था, इसने भी षड्यंत्र करके इसको हटाया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो वो सिकंदर लोदी था। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, जो नहर निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया? तो तैमूर आक्रमण के बाद में सैयद वंश का राज्य स्थापित हो गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संसवानी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान था, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिला है, वहाँ पर स्थित है ये। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व इसकी प्रणाली जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था, इन्होंने अपनी पुस्तक में ही लिखा था इसको, मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये 1939 में मनाया था मुक्ति दिवस। चलिए साथी, क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये एक ऑप्शनल क्लास थी जो कि जल्दी जल्दी इसको करना था, इसलिए इसमें देर नहीं की। आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें केवल आपको याद करना था।